ये अपने अनुभव में जो हमारे संत पुकार करके कह रहे हैं, कितनी कितनी अच्छी बातें हैं। अगर हम समझ लें, अगर हम जान लें, अगर हम मान लें, और थोड़ा थोड़ा भी अपन सबको अनुभव है, अपने सबको अनुभव है। हारो थारो तो वहां का तो होएगा, विचार करो आप, ये हमारी जगह से आगे सरक, पीछे सरक, क्यों पीछे? अरे अपन का तो भजन सत्संग करो, धीरे धीरे सरकी का अपन तो जगह बढ़ाओ, सबको बड़ा सब कुछ छोड़ो। ऐसे हमारे संत जो भी हुए, हमें जो नींद लगी हुई है संसार की, उस नींद से जगाने के लिए हमें ऐसे ऐसे शब्द कहें। काई सोयो रे अनाड़ी चादर तान। सच्ची में अगर हमें ज्ञान नहीं है, हमें बोध नहीं है, तो गुरु ज्ञान क्या करे? जिसको नहीं है बोध, वहां गुरु ज्ञान क्या करे? बताओ आप। जिसे बोध नहीं तो गुरु ज्ञान क्या ही करेगा? अपन ने कल भी कही थी कि मन गुरु जाकर तो सदगुरु लाग, और मन गुरु सोवत में सदगुरु थारे घर आकर हो कि भजन का रोज कहे कि तू भजन कर। अरे भजन अपन सब मिली का करो रोज। जब सारा काम अपन रोज करा, तो जब समय मिली जाए, जैसो मिली जाए वैसो रोज भजन करना चाहिए हम सबको। आज जैसे अपन मिलकर यहाँ गुरु महाराज की भक्ति भजन कर रहे हैं, ऐसे नित्य हमें एक घड़ी आधी घड़ी जब समय मिल जाए, नित्य का काम से निर्वृत्त हो जाए। जब काम से हम बिल्कुल ऐसे अपने मन को चिंतित करके काम हो तो पहले कर लेना। अपन लोग कल बात कही थी कि डोकरी मार के चेन नहीं पड़ी, तुम्बा तो ले यही पड़ो। ऐसी चेन नहीं पड़नी चाहिए, काम कब हो जाए और कब हो थोड़ा बहुत भगवान का भजन कर लो। मंदिर में चली जाओ, मंदिर में चली जाओ भाई, कहीं सत्संग हुई रो घड़ी खान वहां चली जाओ, हमारा काम न करो, थोड़ा का कम कर। पानी आई हो नहीं तो अभी भी दवाई वाला बच्चा नहीं होता वो का सो। आज थोड़ा बहुत तो बढ़ी जाएगा। क्यों? क्यों लगे चलो रे आज फुर्सत छे, कहीं कहीं चिल्ले रहे अपन तो देखिए हवा। एक बात और याद आई गई, एक महाराज जी बेचारो बाहर तरी को खूब कथा कही रो तो, असी बढ़िया टीको लगे तो त्रिकोट पंडित जी। अब एक माँ आई कैसी आगे बैठी गई, अब पंडित जी ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अब आप जैसा हो कही जैसो वो खूब रोए माँ। पंडित तो कही कि सब तो सुनी रहा पर माँ सही कोई नहीं सुनी रो, सब तो सुनी रहा पर ये माँ सही कोई नहीं सुनी रो। पंडित जी जैसा कथा बंद हुई वो माँ का चरण में पड़ेगा। माँ पूछे कितना भाई थे तू? खैर माँ थारा सारी कथा कोई नहीं सुनी। अरे कहा हाँ बेटा पर तुम भाई कितना छे? माँ पूछी रही पंडित जी से, क्या क्यों माँ नहीं पके ही वजह से भाई कितना छे? क्या हो तो अकेलो छे? बस तो पर बुरी बात छे क्या? क्यों? क्या मारो बोधो भी असोच भरी हो असा डाव भी धया खो सा हमने सब नसी डाव धरा लिया। पर बिचारो रात भर में पंडित जी यही भुंसारा मरीज को क्या हो तो मारा पौधा का डाव की रोई महाराज की। तो हमको ऐसा समझना है, सब तरफ से हमारे महापुरुषों ने हमें समझाया है। वो कहते हैं सिंगाजी बाबा का गुरु महाराज जो था मनरंगीर महाराज, उनके पास दो वस्तु थी, दो वस्तु, एक कुत्ता और एक बोदा। कहीं तो उनका पास दो वस्तु थी उनका साथ में, एक बोधो रही तो थे कुत्ता। अपन ने कल सूक्ष्म में कही थी कि वो लेकर यहाँ से होगेर में सामान लेकर वहां चली जाता था। उनकी आज समाधि छे, काई छे? समाधि बाबा की बीच में छे, एक तरफ कुत्ता की छे, एक तरफ बोधा की समाधि छे, और बीच में गुरु महाराज की समाधि छे। एक वक्त बड़े विद्वान ब्राह्मण, उनका कहीं मालूम पड़ी कि यहाँ एक संत रहते, तो शास्त्र अर्थ करना के हिसाब से मनरंगीर बाबा पास आएगा। चलो अपन गुरु महाराज से शास्त्र अर्थ करेंगे। गुरु मत मान जो वो बात हो नहीं कही।
जो संत परलोक में रहते हो, श्लोक का रहस्य शास्त्र श्लोक में लिखे हैं ऐसा ही। अब उनका सिर्फ शास्त्रार्थ करना है तो वो तो पहले ही समझेगा कि बड़े ब्राह्मण हैं, पूजनीय हैं, अपने बड़ी सेवा करी, सब कही। अब अपन इनका काय कहेंगे? तो उन्होंने कहा बाबा जी आपसे हम शास्त्र अर्थ करने आए कि भाई हम तो पढ़े नहीं है, बड़ा संत अभी वो सच है, सबके जाने फिर भी ऐसा कही पूर्ण माथा पच्ची करेगा। अब यह समझ तुम्हारी माथा पच्ची हुई गई। ऐसे संत महापुरुषों ने क्या भैया हम तो कहीं नहीं जानते, पर हमारा चेहरा नसी पूछी नहीं। उनने नाम लियो कि सुने तो भैया तो कुत्तो मुंडासी श्लोक जो सोची का है तो वो श्लोक कुत्तो बोला मुंडासी, और बोधो गुदासी सुना है श्लोक, दूसरो श्लोक बोधा ने सुनाई दिया श्लोक से गुदा द्वार से। पंडित ने कही कि ये तो श्लोक की बात है, गुरु महाराज तो परलोक में छे। गुरु महाराज कहाँ होएगा? जब इनके ये चीज बोल सकती है तो गुरु महाराज कहाँ होएगा? ये विचार करो आप। जिनके शिष्य जो दूसरी योनि में, क्यों वो तो संत था पूर्वजन्म का भी, कबीर ने कही कि नहीं, साधु कुतिया राम की, साधु कुतिया राम की करत भजन में भंग, इसको टुकड़ा डाल दे। 5 कुतिया कही वैसे तो कबीर ने, साधु कुतिया 5, इसको टुकड़ा डाल दे और फिर करो सत्संग। करत भजन में भंग, इसको टुकड़ा डाल के फिर करो सत्संग। तो हमारा संग में भी लगे छे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जो 5 है और एक भजन में कही, ये 4-5 है में चोर बसता है, हमें लूट कर हमारे जीवन को काम क्रोध लोभ ने पूरा लूट कर खा गए। अनमोल खजाना था, पर इसे अनमोल खजाना को हमने सब महापुरुषों की वाणी को न समझकर, दुख नहीं है कोई चीज को, संसार को दुख नहीं है, पर समझना है। सिंगाजी बाबा समझेगा कि नहीं बताओ? जो जितने हमारे यहाँ संत हुए, मीराबाई, सकू, धर्मणी, आप देखो, आप अपन उनको इतिहास समझ के नहीं, सुनत के नहीं। सकू घर तो पानी भर गुंडी, बताओ तो। सकू गई तो रास्ता में पंढरपुर जाना मिलेगा तो घर दिन से सोची नहीं थी, तो कुआं पर गई, कुआं पर बेड़ो धरी के वो पंढरपुर वहां लगकर संग में चली गई। भगवान ने कही कि होएगा काई, खतरनाक सास थी, खतरनाक शत्रु थो। भगवान सकू को रूप बढ़ेगा, पानी भरी का घर आएगा। वो बहुत भी लड़ती थी सासू, तुम्हारी नहीं कह लो गुरु मतवाना कोई हो सासू, और लड़ती हो तो आज से बंद कर दीजिए, वो अपनी छोरी मान ली। भगवान आएगा, भगवान पानी भरी कर बढ़िया वासन लेकर। आप जब बताओ कि जेका घर भगवान आई जाए, अपन लोग कुम्हार की बात कही थी कि नहीं, हाथ जोड़ो लगेगा 2 ही हाथ आएगा। आसो जब वो आया तो जब उनका हाथ की रोटी ना पानी पियो तो सब शुद्ध होगा पूरा। उनका थोड़ी मालूम किया कहा कि सब कुछ है, उनका मालूम वो तो गई पंढरपुर, वो जो पंढरपुर पैदल जाता था लोग, वो पंढरपुर चली गई, बेड़ो भूली गई, शुद्ध भूली गई। सोचता ये मन हुई, छोड़ दे जो आज अपन भी आएगा, आएगी ना अपन, कोई आया भी होगा, चलो रे एक दिन तो सुनी ले जो कही कल की कल सारू बोला, वैसी सोची के चली गई। वहां गई तो पंढरपुर में शरीर छुटी को, भगवान यहाँ पानी भर रहा, रोटी बने रहा, सारो काम कर रहा, सबू को रूप धरी कर। आप विचार करो, भगवान तो समझेगा, वो पच्छा आने लगा, गांव का पास आएगा, कहा आएगा, गांव का पास आया तो भगवान फिर बेड़ो लेके गया, वहां कर दियो, और भगवान अंतर ध्यान वो की वो समय संभाल ली। वो भी गांव घोरा आया कि भगवान आने से पानी भर गया, वहां धर दियो बेड़ो, और भगवान अंतर ध्यान वो जैसा आया, वो घर आई तो कहे काई करा भैया, थारी ओड़ी तो हाथ मरी गई, हमारा संग में चली गई, बेचारी मरी गई, अब कसो करो।
वहां आज रह गई। उन्होंने काई कह रहा है, अब भी पानी गई, हमको पूरा न शुद्ध कर दिया, 8 दिन वो महीना खांड में तो तुम तीरथ से आए जाते। वो का हाथ की रोटी ने जब सब चीज मिली तो सब बेभोर हो गया कि नहीं? अरे भंडारो खाएगा कि हमारा हाल तो देखो अभी है 4-5-6 दिन का। कहती महीनों खांड मिले तो उसा हम लाल स्वरूप दिखाओ। सिकाजी बाबा के माल खाए खाए हुई ना लाल सुरंगा, और गुरु के चरण में कोई ढाईले लूला। बताओ कितनी अच्छी बातें हमारे संत हमें समझा रहे हैं कि संतों की वाणी को सुनकर समझकर हमारे हृदय में तो वो मानन नहीं। अरे अब भी पानी गई जाई के देखो तो सच्ची माज बेड़ो धरे पछो ओसो गोसो। उन्होंने कहा दादा हम सही कह रहे हैं, वहां मरी गई पंडित। अब वो सब जमाना कैसा है प्रैक्टिकल बात छे संत न उसी वहां चलेगा तो वहां देखा तो क्या उन्होंने कहा सबको यहाँ मरी, हमने हमारा हाथ से देखी यहाँ मरी, यहाँ फेंकी थी गाड़ दी हम फेंकी। वो हड्डी लाए तो क्या हड्डी कहे हमारी सबको की सब हड्डी विट्ठल विट्ठल बोले। आसो पानी भरे काम करे तो विट्ठल विट्ठल बोला। ऐसे हमको भी काम करते करते गुरु महाराज का जो भजन मालूम हो करते रहना, करते रहो करते रहना भैया, बस याद अपना साथ हो जाएगा। यह हमारी सच्ची भक्ति है। कर्म की कोई नाम नहीं है, कर्म की बिल्कुल कोई अर्घ ही नहीं है। निर्लेप होकर अगर कर्म करोगे तो पाप नहीं पुण्य। संतों ने कहा निर्मल होकर कर्म करोगे तो यहाँ कहीं पाप नहीं पुण्य। साधु सोना ले कोई यहाँ तो जगत सोना, संतों की वाणी तो सोने हीरे जैसी भरी हुई है, कोई दिक्कत करने की जरा सी भी जरूरत नहीं है। भैया ने कही बस हमको तो जागो, वो जो नींद लगी हुई है, जो चक्कर अपन ने तानी रखा वो को उघाड़नु बस। जो चक्कर पे पड़े छे ने तो सब कही दी जो अरे अंधो भी होएगा घंटी बाजी रही सुना का सुनाना को नहीं। अब अपन देखी जरा जो अपना अपना धीरे धीरे हाल आता ही लेगा जुदा। अरे कितनी बड़ी बड़ी हमको नोटिस ना आई रही, और नहीं तो जिनका आई रही उनका सी अपन थोड़ा कहती छे तो समझ ली जाओ। नोटिस भेजी दिया, सफेद बाल हो गया। हमारा बाबा एक बात बहुत अच्छी कहता था, वो पन्नालाल महाराज गुरु महाराज चपरचरी में, ये बाल सफेद हुई सफेद। तो समझदार ने कही कह रहे कि शरीर माए ने दूध सी पाड़े, काय सी पाड़े। उस समय तूने कहीं रोटी पानी कहीं खाओ तो नहीं थो, पेट में भी पाड़े हो। बाहर आए तो माँ की दूध तो 6 महीना 12 महीना दूध पर पाड़े तू तो कि हमारा छोरो हमारा नाम ऊंचो कर दे। अरे थारी माँ को दूध माथा पाई गो रे, अब तो सुधर रहे तू धौड़ो जी। माँ को दूध धौड़ो छे कि नहीं? ये संकेत है कि ऐसा सफेद हो। माँ का जो दूध पिया है सबका मालूम है कि नहीं? भगवान राम जान लगे वनवास, सीता भी गया, सीता जी के कहीं नहीं माने, सीता जी गए, उन्होंने तो पति धर्म निभाया जो भी। लक्ष्मण का हम भी चलूंगा हम भी चलूंगा, तो क्या लक्ष्मण तू को वनवास नहीं है भैया? वनवास सीता से भी कहेगी तू यहाँ सेवा नहीं नहीं, पत्नी का ऐसा धर्म ही नहीं होता है। आज भी सच्ची अपन ने देखा कि नहीं? किसी स्थिति में हो जो हमारी सच्ची नारी होती है तो कोई बात नहीं है, जैसा ची अपन रहेगा अपन पाल ले आऊंगा, पूरे पारी डरो मत, रोड पर काम कर ले आऊंगा। जरूरत क्यों तुम? जिसे सच्ची नारी कहते हैं। आज भी अपनी बहन ने हजारों लाखों माता बहन छे संसार में करोड़ों, बोलो आप पति के आश्वासन दे, डरो क्यों? सुखीगा तो सुखीगा, गेहूं सुखीगा कि सोयाबीन सुखी गई, करागा अपन काम रोड पर कर ले आऊंगा, डरना की कहीं जरूरत। देखो कितनी हमारी मातृशक्ति में भी ऐसी बहुत सी छत्राणी महापुरुष बाइयां भी हुई हैं, डरने की जरूरत क्योंकि सबने कही कि नहीं? कौन सबसे बड़ी माता? सिंगाजी बाबा कह रहे हो, गंगा बड़ी, गोदावरी और तीरथ बड़ो केदार, पर सब तीरथ में हमारी माता बड़ी, जिन दियो हीरो। उसकी कमाई देखो, उसकी वस्तु देखो, ऐसी वस्तु को बनाकर पाल पोस कर इतना बलवान बनाए। तो हमने इस बात को समझना है कि उस नाम को हम भी ऊंचा करके बताएं। भगवान के लक्ष्मण तेरा वनवास नहीं, वनवास मेरे को नहीं।
अरे कह भैया तुम्हारा प्राण आए, तुम्हारा प्राण हो, प्राण। तुम्हारे बिना मैं बिना देखे जी नहीं सकता। सारी जैसे भरत ने तिलांजलि दी, ऐसे लक्ष्मण सारी तिलांजलि देकर भगवान के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। भगवान तो सब जानता था। एक काम कर, थारी माँ से पूछिए यार, आज भी छोरा छोरी माँ के कसो करो मत मान लो, देखो जसो भी छोरा छोरी होगा बहुत अच्छा लगा। दुनिया का कोई दुनिया का तो लगा, पर माँ खातिर तो प्रिय लगा कि तू थारी माँ से पूछिए। और लक्ष्मण जी सर स्वभाव से सच्ची माँ शेष नागत था वो तो, इसको सब मालूम से अपन को, उनको पूरी सब कहानी ना पड़े कहीं सुना। पूर्ण पहले ही जाता जी प्रणाम करे माता, वाह वाह बेटा, कहो लक्ष्मण क्या बात है माता, हम एक आज्ञा लेना है, पर नहीं मत कही थी क्यों उन्हें असं पहले जब कशी छोड़ा क्यों मानना को तो हो मानना कोणी आज भी पोऱ्या पारी कधी मेळावून जाणार खेळून काय दादा हम भी जाऊंगा और कितना समझा मानत काय पहिल्याच गाडीत जाई पठी जाए पठी जाए दादा जाऊंगा तो अपन भेजी दे कि हाँ तो बच्चे चलो भेज दे। ऐसे लक्ष्मण ने जाकर पहले माँ से कह दिया कि माँ मैं कुछ आपसे एक बहुत बड़ी आज्ञा लेने आया हूँ और मेरी माँ तू नहीं मत कह। हे मेरी माँ, अगर कोई सत्संग में छोड़ो जाते हो तो रोक जो मत भाई, दवाई कल छाटी। लक्ष्मण सरी थोड़ा माँ, लक्ष्मण का माँ सरी माँ बनी जाएगी, माँ भी भाई भी। आप बोल बोल बेटा बोल लक्ष्मण क्या बात है? बोले माँ भैया वनवास जा रहे हैं और मैं उनके साथ जाऊंगा। उसी समय पुत्रवती युवती जग सोई, राम भगत जाग सुत होई। अरे बेटा धन है लक्ष्मण, उसी को पुत्रवती माँ कहते हैं जिसका पुत्र राम की सेवा करे, गुरु महाराज की सेवा करे, उसी को पुत्रवती का धर्म है। बेटा सिंगा बाबा ने कही माता की ऊक बधाया, नगर खजूरी में जन्मिया सिंघा गौड़े का जाए। जितने टीके लगेंगे हमारी माता की पिता के पुण्य ऊक की बधा हो जाएगी। धन है ऐसी माता जिसने ऐसे पुत्र देके इस हमारे जीवन को धन धन बना दिया। ऐसा कर्म हमें भी समझना है, सोचना और करना है कि जो सुना सो नहीं कहे, गुरु मत मानजो, नहीं तो गाड़े न देश, दोई की गाड़े न देश, माई की भी न बाप की, नहीं तो गाड़े तो छे कई क्यों दी दे, पर इनकी क्यों दे, जरा विचार करो अपने पर। संत हमें कह रहे हैं क्यों उनसे बना है तू, तो उनको लजा मत, उनके नाम को ऊंचा कर दे। ऐसा कर्म कर कि उनको नाम उनको छोड़ो है क्या फलाना भैया, वाह वाह। ऐसे लक्ष्मण जब गए तो कहने लगी कि एक बात जरूर से लक्ष्मण जा, मैं आशीर्वाद देती हूँ बेटा, जन्म जन्म कोई दिक्कत नहीं, तू जा। अरे एक बात से तूने तो बहुत अच्छे वरदान महाराज से मांगी थे, पर जाई तो रोज मखल लजऊ जी माँ, एक राय के बराबर राम गलती नहीं बताई सकते जब तक पछा नहीं आए। जहां तक ऐसी सेवा करना तो जाने तो घर रह फालतू बात मत कर। तो रामायण में चौपाई लिखे मैंने क्या हाँ माता, तो भगवान जानता था तेरे ही काज राज मरतो नहीं आज था, अभी तो छे, अभी दूसरा महीना वो भी मरतो, सबके मालूम छे, सबके ये चीज मालूम है, जो 12 वर्ष ये चीजें त्यागेगा वही मेघनाथ को मार सकता है। निद्रा आहार मंथन ये सब चीज जो त्यागेगा वो मेघनाथ को मार सकता था। तो भगवान को तो मालूम थी कि ये तो पहले होना, यो नहीं होएगा तो हम मेघनाथ भी नहीं मरना। तो हमारा यो मन भी मेघ ही नाथ समझ लीजिए, रावण भी समझ लीजिए, एक कुंभकर्ण भी मानी लीजिए। ऐसे कोई संत महापुरुष तत्ववेता राम जैसे ब्रह्म जैसे ये हमारे जो संत हैं, ये ब्रह्म के स्वरूप हैं, ब्रह्म के स्वरूप। इन्होंने ऐसी वाणी बोलकर, ऐसे शब्द सुनाकर, ऐसा ज्ञान बताकर हमारे जीवन को धन्य बनाने के लिए बोल गए। रहीदास का घर जब वो संत पछा आया,
देखो तो टापरी ओसी की ओसी। अब बुरो मत मानજો, अपना आदत છે बोलना की गंज न आदत છે। अरे यार जसा को तसो ही रहो रे, जैसी जात का हो लोग कही दे अपन बुरो मत मान। हमारे तो एक भैया बेटे ने बुरो लगी है, अरे क्या रहो चवार को चवारा जाएगा काई जान છે यार, कभी टापरी बापरी बढ़ाई तो फायदा की बात थी। अरे बड़ी अच्छी बात है। अरे चमार के चमड़ा की पहचान भी रहे, टुकड़ा लगे भी रहती। ये चमड़ो ये चमारा जाए। राजा जनक ने सच्ची बात भरी सभाओं नहीं कही थी, पूरा राजा ने कही थी। राजा जनक ने जब ज्ञान की सभा लगाई थी कि मेरे प्रश्न का कोई उत्तर दे दे तो मैं उन्हें गुरु मान लूंगा। सबके मालूम थे कि नहीं, कोई को उत्तर नहीं बताई सका। बड़े बड़े रथी ज्ञानी महात्मा सब गए। राष्ट्रवक्र जी बताए शरीर में 8 गुण नहीं, लेकिन पूर्ण महात्मा थे। आज किसी के स्वरूप को देख के हंसना, किसी स्वरूप के देख को कोई उसमें नहीं करा। गुण होना गुण, यदि भगवान खूब अच्छो रूप भी दी दे और गुण नहीं हो तो काय काम की बात है, जरा विचार तो करो। जैसे उसने सुंदर काया दी है, परमात्मा की कितनी बड़ी कृपा कि इतनी सुंदर वस्तु तेरे को दी और उसे गुण ना हो तो कोई गाड़े भी दी सके जब देश के नहीं कई काम को असी तो कहीं दे जब। तो जैसे बता कि वहां स्टेज से बनाए हुए थे प्रश्न का, जितने प्रश्न थे उतने प्रश्न की स्टेज बनी हुई थी कि यहां से प्रश्न बोलते 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 वो आखिरी प्रश्न का जो उत्तर दे देगा तो वहां जहां जिस प्रश्न का उत्तर देना वहीं बैठना। क्या बनी हुई थी? हर प्रश्नों की स्टेज बनी हुई थी। अब जेके जो आता तो वह स्टेज नहीं बताई दे तो वो से ही कहना तो ये तो बताएगा पर पूरा आखिरी तक बताऊं को। अष्टवक्र जी आया तो सीधा वहां जाकर बैठेगा। तो वो जब आया तो सब लोग खूब हंस, क्यों वाकड़ा तेकड़ा था बस जता पता आया वो, ठीक नहीं? तो सब हंसने लगे। तो नो खड़ो हुई को फिर कहे क्यों राजा जनक, बोलो महात्मा। हाँ उन्हें डायरेक्ट कही दो, एकदम सीधी कही दी कि चमारों को क्यों इकट्ठे कर रखे तो कहे वहां सब चमार थोड़ी था। पूरी सभा में एक से एक ज्ञानी विद्वान शास्त्री महापुरुष ऐसे बैठे हुए थे। संतों का शब्द सुनो, सब संतों का ज्ञान का जो सही सार है वो का क्या है। उन्हें कहा कि ये सब हमारा चमड़ा का देखी रहा है, हमारा चमड़ा का हंसी रहा है। ये वाकड़ो छे, तेकड़ो छे, असो छे, तो इनका सब ना चमड़ा की पहचान छे। संतों ने कहा तो हमें गुरु महाराज ने अगर जैसा भी शरीर दिया हो, अरे खुश रहना चाहिए, भगवान के भजन होंगे, इससे क्या होगा। अरे कितनी अच्छी बात है, जो दिया जैसे दिया, जो हो रहा है उसमें भगवान के भजन करते हैं। प्रश्न का उत्तर दिया, उसी समय शरण में गिर गए। धन्य है गुरुदेव, धन्य है गुरुदेव। क्यों वो तो जानता था कि वो काई पूछी हो। जैसे संत हम काई के जरा सो इशारों कर दे, जो शब्द वहां से कोई का समझ नहीं आया, सिर्फ राजा जनक समझी पाया क्योंकि वो कुछ प्रश्न तो आज भी अपने गुरु महाराज जो अपने को शब्द देते हैं और अगर अपने को लग गया तो फिर अपन का कोई सी काई लड़ू दड़ो। विचार करो आप, है कि नहीं? अपने तो गुरु है ना जिनने अपने को वस्तु दी है। अपने को आनंद आ गया, अपने मन को वो आनंद मिल गया, वो परमानंद मिल गया, तो फिर हम अपना गुरु तो हो जाएंगे। सिंगाजी बाबा ने सिंगाजी ने भर नजरों देखा वही गुरु हमारा। निर्गुण ब्रह्म है कोई समझे तो कितनी अच्छी बात हमको जरा को संकेत करी। जब उन्होंने ध्यान भजन किया और वस्तु जब दिखी, मान ली कि बस यही ब्रह्म है। सोहम ब्रह्म जागे तेरी सकल कल्पना। हमारे अंदर कभी सोहम जाग जाए, हमारा भैया रोज गाए सोहम को, सोहम को ब्रह्म गुरु महाराज अपन रोज कह राज गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव गुरु साक्षात तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसा कोई भेद ना कर, सब
सब संतों का भेद एक मानकर, सब संतों की वाणी को एक मानकर, जिससे हम अच्छा लगन हो, हमारी जो सच्चे गुरु हैं, अपन रोज साखी में कवा गुरु गूंगा गुरु बावलो और गुरुदेवन को देव, अरे गुरु से चेलाती भला जो कर गुरु की सेव। दो सेवा है, दो, अगर तन है जब तक तन की भी करना, और तन ना रहा है तो फिर शब्द की सेवा करना गुरु महाराज की। कौन सी सेवा? तन चला जाए तो ये मत मानना कि गुरु नहीं है, गुरु तो सोहम में समाये हुए हैं। काय में समाये हुए हैं? वो शब्द में समाये हुए हैं हमारे गुरु महाराज सिंघा जी, जय गुरुदेव बाबा, जो बाबा, कबीर बाबा, मीरा, सकू, धर्मनी, जो संत हुए वो गुरु के शब्द में समा गए। अपन ने कही थी कि नहीं, मीरा मेड़ता में ऐसे कृष्ण की मूर्ति में जाकर समा गए, भजन करते करते शब्द में जाकर गुरु महाराज की मूर्ति में साक्षात निर्गुण में निर्गुण मिला, शरीर को निर्गुण से निर्गुण की ओर पहुंचा दिया। ऐसे कई संत हमारे बैठे हुए हैं, ये सब निर्गुण में रहकर निर्गुण की बात हमें बताकर सिंघा जी बाबा ज्योति स्वरूप होगा। ये संत भले ज्योति स्वरूप नहीं है, पर ब्रह्म स्वरूप में घूम रहे हैं, हमारे सब के रम रहे हैं, सब संतों के अंदर। रहीदास बाबा कोसी टापरी, वो बाबा ही का उनके कह रहे यार तूने काम ही नहीं करे रहे, ये बने नहीं तो अच्छा रही। अरे बाबा जी मको घेर ही नहीं यार, भर काम रोज चले, बैठा में हो तो 500, जसवाड़ी में रहो तो 250। बतावा देखो गुरु महाराज वो काय कहोगा, वो कहे कि गुरु महाराज कोई बात की कमी नहीं रही भाई, इतनी कृपा गुरु महाराज की, गाड़ी अच्छी चलती थी। उन्होंने 2-4 बात कही, जो भी ऊंची नीची सब कही, संत था सहन करे। काट कूट धरती सहे, बूंद सहे दरियाव, कटुक वचन संत सहे और सहो नहीं, दूसरा का बस की बात नहीं है। ये तो संतों की बात है, समुद्र है। संत कैसे होते हैं? समुद्र की नाई होते हैं। अपन तो पूरी दुनिया को पार कर सको जो। अभी देखो तो गई ने मोटर चालू कर दी थी, गुरु मत मान लो, जहां नहीं तो उन्होंने एक जराक पर रात को मोटर रही तो जहां गए वहां, अरे वाह रे खुआ देखो जहां, हाँ अरे बढ़िया हुई तो बतावा खेरे पर चली वो तो आई जा पाड़े अच्छे आई गो तो एक भैया था हमारा भैया जिसका है, अरे बारिश हुई गई का एक ही क्यों सोयाबीन बोल से हम तो पक्की गए नहीं, भूल पति उतरी के बताई, अब तो बारिश ही हुई। अभी कहा देखी तू ना वो कोठीवती हेल रहे, कोठीवती हम बिगाड़ दे था, यदि वहां पहुंचा दे इंदौर मुंबई नहीं तो घर की रकम सहित बिगाड़ दे, हाथों से काढ़े बहुत होशियार थे। ऐसे हमारे प्रभु को कहना ये सब महिमा तेरी है, मैं तो चाकर हूं तुम्हारा चाकर। ऐसे बन के रहना, धन से मत डरना, धन से ये हो रहा है सब। बिन माया परमारथ न होई, बिना वस्त्र की नंगी देही। ऐसे संतों ने कहा है माया से डरना नहीं है, माया को सिर्फ समझना है। माया में रहकर इससे क्या करना है? माया है 4 भात की, खाए खिलाए नरक और वैकुंठ ले जाए। माया 4 प्रकार की है, गुरु मत मान लो। वो नरक वाला तो अब भी इनकी गली में शाम का हमको गाड़ी दी रो तुम, हम वहां से निकले पहले राम राम कर ली, पीछा वो आगे हुए तो गाड़ी देने लगे, और हम थोड़ी देर बाद गए वहां पड़े हुए। तो बताओ आप नरक और कहां देखने जाओगे? माया और माया थी, माया थी, पैसा थी, नहीं तो आनंद हो तो नहीं, तो अभी तो माया छे नहीं। हाँ बताओ हम माया को कहां खर्च कर रहे हैं? कहां करना था? ये भगवान ने दी है, अपन रोज कह रहा। हमारे संत बड़ी ध्यान से बोलते हैं, बड़ी गैब में बोलते हैं, माया मेरे नाथ की इसे तू अपनी। और नहीं तो जहां जाओ जिनके पास वो कृपा है,
अरबपति लोग आइए आइए साहब सेवा में तत्काल खड़े हुए। ओ हो, देखो जिनके पास कोई कमी नहीं ऐसी दिखती कि क्या नहीं है, पर आज वो कहते हैं कि हमारे चरणों की संतों की रज है, रज उनकी सेवा मिल जाए बहुत बड़ी बात है। ऐसे लोग उसको समझ रहे हैं कि इस माया को कहां खर्च करना चाहिए, परमात्मा ने दी है। एक तो ये माया तन बहुत बड़ा, बहुत अरब की बात है। अभी अपन ने कोरोना में देखी लिया, सबका मालूम है कि नहीं, कितना कितना लाख लगा दिया होगा बाद भी, और लगाई का कभी बचेगा तो फिर भी कह रहा कोई बात नहीं है, भले 10 लगेगा कि 9 लगेगा कि 11 लगेगा, दादाजी भैया जी बठेल से ऐसा की कोई, तो फिर कितना लाख को होएगा, जरा विचार तो करो। ये होएगा कितना लाख को। अभी का बाद भी है कि तो अनमोल है, कीमत अनमोल कीमत है। हीरा मोती जवाहरा जो सबसे सबसे ऊंची चीज है, इसके आगे सब छोटी है। रैदास के जब ऊंची नीची एक दो बात कही थी, तो रैदास ने कही कि क्या होता है पारस। क्या दादाजी छोड़ ले तुम्हारा पारस, वो ना उनका वो तो छोड़ ही ली, खुद मालूम थी कि अपनी पारस आए। रैदास ने अपनी रापी उठाई, जो यहाँ लगाड़ी जैसी काटतो थो असो, वो रापी को उठाई और जैसी यहाँ लगाई तो पूरी रापी सर्व दिन सोना की हुई थी। कहीं हुई गई, पूरी रापी सोना की बड़ी गई। वो साधु कहे हम पारस थी सोनू बड़ो, ये तो पूरो ही पारस छे। देखो पूरो शरीर पारस है, पूरा शरीर पारस है, बोले इसका तो। ऐसे संतों की बहुत सी घटनाएं हैं, ऐसे हमारे संतों की सब पारस। गुरु महाराज चेले को कभी सोना नहीं बनाते, पारस बनाते हैं, पारस। रकम कौन सी देते हैं अपने को, पारस देते हैं, पारस। पारस दी हुई है अपने को, तू इस लोहे से लगा के तो देख। ये जन्म जन्म को एक जंग चढ़ेल छे 84 लाख है उनको जंग छे, पहले जंग निकाले को और लगाता सी, जैसे रैदास ने लगाए सोनो बड़ी दो, ऐसे इसमें शब्द जाते ही तू वो घर देख लेगा, वो आनंद देख लेगा, वो जो वस्तु है इसके अंदर पारस से उजाला हो जाएगा। जैसे मणि